Exercise 1.1, question number 5. Priya gets salary of 15,000 per month and commission at 8% on sales over 50,000. If she gets 17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. तो प्रिया को 15,000 सैलरी है, फिक्स सैलरी, और उसको कमीशन मिलता है 8% on 50,000. So she is getting, Priya's salary is 15,000 per month. Commission is 8% over sales for 50,000. In a certain month, her salary is 17,400. 17,400 तो टोटल सैलरी है, उसमें से फिक्स सैलरी 15,000 अगर चली गई तो कमीशन आ जाएगा 2,400. तो हम लोग बोलेंगे लेट sales made by her be X. तो सेल्स ओवर 50,000 क्या होगा? X minus 50,000. Commission 8% commission on this. So commission will be 8% on X minus 50,000. And that is 2,400. Commission तो already पता है 2,400. So it is 8x minus 50,000 upon 100. So it will be x minus 50,000, 2,400 into 100 cross multiply divided by 8. This will be 300. So x minus 50,000 is 30,000. X is 80,000. ये तरीका एक्चुअली गलत है, आपको हमेशा इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू लिख जाना चाहिए. So x is 80,000. This is her total sales. So you will write down, therefore Priya made sales of rupees 80,000 in that month. Sixth sum, the income of a broker remains unchanged, though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of the business. अब ये सम्स ना बहुत ही ध्यान से करने चाहिए. यहाँ पे आप देखो इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है. उन्होंने ये नहीं बोला है कि शुरुआत में कितना बिजनेस था, अब कितना हो गया है. They have not done anything like this. They have just said कि पहले का रेट ऑफ कमीशन 4% था और बिजनेस कुछ था, तो उस हिसाब से जो भी एजेंट का इनकम आता था, अब कमीशन आपने 5% कर दिया है तो भी इनकम उतना ही है. आइडियली स्पीकिंग अगर रेट ऑफ कमीशन बढ़ गया है तो एजेंट का इनकम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस डाउन हो गया. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. देखो अगर 100 रुपए का ही इनकम होता, 100 रुपए का ही बिजनेस होता तो 4% से 4 रुपए मिलते और 5% से 5 रुपए, तो एजेंट का कमीशन बढ़ जाता क्योंकि रेट बढ़ गया है. लेकिन इधर ऐसा हुआ नहीं, रेट ऑफ कमीशन तो बढ़ गया लेकिन इनकम उतने का उतना ही रहा. इसका मतलब बिजनेस कम हो गया. तो लेट द इनिशियल, हम लोग बोलेंगे लेट द इनिशियल बिजनेस बी 100. उस पे 4% का कमीशन निकालेंगे हम लोग, तो एजेंट का इनकम हो जाएगा 4. अब नया बिजनेस कितना है वो पता नहीं, तो हम लोग बोलेंगे लेट द न्यू बिजनेस बी X. अब न्यू रेट ऑफ कमीशन 5% है, तो एजेंट का इनकम क्या हो गया? 5% on X, so 5 into X upon 100. लेकिन उन्होंने बोला है कि even though the rate of commission has increased, income is same. इसका मतलब 5x upon 100 is still 4.
क्योंकि इनकम तो वही है, सिर्फ रेट ऑफ कमीशन बदल गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 80। अब इनिशियल बिजनेस 100 था, न्यू बिजनेस आपका 80 हो गया है, तो आपका बिजनेस कितने से रिड्यूस हुआ 20 से, दैट इज बाय 20%। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे परसेंट पूछा इसलिए मैंने इनिशियल बिजनेस को 100 ले लिया था, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली परसेंट में ही आएगा। Question number 7. Mr. Pavan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. If on the sale of 68,000 and 73,000 in 2 successive weeks, he received in all 9,880 and 10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid to him. ये आपका 7th sum. अब हमको तो पता नहीं है कि कितनी फिक्स सैलरी है और कितना कमीशन है, तो हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि पवन का इनकम जो है दैट इज फिक्स सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो हम लोग बोलेंगे लेट द फिक्स सैलरी बी एक्स एंड लेट द कमीशन ऑन सेल्स बी वाई। सो हिज इनकम विल बी एक्स प्लस वाई % ऑन सेल्स। अब जब उसका सेल 68,000 था तो उसका इनकम 9,880 था, तो हम लोग बोलेंगे 9,880 is equals to x plus y % of 68,000। जब उसका सेल 73 था तो उसका इनकम 10,180 था, तो 10,180 is x plus y % on 73,000। So you have got your first and the second equation. Now I'll derive the second equation in this form. X plus 73,000 into y upon 100 is 10,180. This can be written as, ये 0 0 cancel हो जाएगा, तो it will be x plus 730y is equals to 10,180. This is your first equation. Similarly, sorry, this was the second one. Similarly, the first one is, I can write down y % on 68,000. So it will be x plus 68,000 into y upon 100 is 9,880. So it will be x plus 680y, 9,880. These are two simultaneous equations. Linear simultaneous equation in two variables. We can solve them simultaneously. तो मैं minus करूंगी so that this will become minus minus. This will be 50y is equals to 300. So y will become 6. Rate of commission is 6. And x will be, I put y value of y in second equation. So I'll get y plus, sorry, x plus 730 into 6 is equals to 10,180. So that will be 4380, 10,180. So x will be 5,800. So the fixed weekly salary, the fixed salary is 5,800 and the rate of commission is 6%. अब ये ना उन्होंने आपको सम कैसे दिया है, देखो उन्होंने आपको ना फिक्स्ड वीकली सैलरी दी थी और ना ही रेट ऑफ कमीशन दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर आपने 68,000 का सेल किया तो आपको इतना इनकम मिलेगा, 73,000 का किया तो इतना मिलेगा। इसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ है based on %. So we have formed them in two equations, solve them simultaneously. We have got the fixed weekly salary. यहाँ पे आपको end में ना लिखना पड़ेगा, thus is fixed weekly salary is 5,800 and rate of commission is 6%, and then square this. Eighth sum is Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. सैलरी बढ़ गई है, पहले 4,000 थी अब 5,000 हो गई है. The sales being the same, मतलब sales made by him are same. Due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%,
तो पहले उसको 3% कमीशन मिलता था, अभी 2% कमीशन मिल रहा है, लेकिन सेल्स सेम है. His income has remained unchanged. Find his sales. सबसे पहली बात, उन्होंने हमको सेल्स निकालने को बोला है, तो हम लोग सेल्स को ही ले लेंगे x. We will say that let the same sales be x. अब दीपक का जो इनकम है that is salary plus commission. तो दीपक का जो इनकम है वो था सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो आपका सैलरी क्या था 4000 और कमीशन क्या था 3% ऑन सेल्स. तो उनका करंट इनकम क्या था 4000 प्लस 3x अपॉन 100. ये था दीपक का करंट इनकम. अच्छा, जब ये सैलरी बढ़ गई 5000 से और ये कमीशन कम हो गया, फिर भी इनकम सेम रहा, तो his salary was increased to 5000 but rate of commission is 2% on x sales, क्योंकि सेल्स तो सेम है. सेल्स आर अनचेंज्ड. तो ये सैलरी बढ़ने के बाद और कमीशन घटने के बाद उसका इनकम होता है 5000 प्लस 2x अपॉन 100. x वही है जो पहले सैलरी थी, वो जो पहले सेल्स था वही सेल्स अभी भी कर रहा है वो. तो दे आर इक्वल, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड. द इनकम is unchanged for Deepak, that means उसका पहले का इनकम और अभी का इनकम सेम है. तो पहले का इनकम था 4000 plus 3x upon 100 is equals to 5000 plus 2x upon 100. This was previous income, this is today's income, they are same, so we have said equal to. Now I will bring this 2x upon 100 on this side, so I will get 2x upon 100 minus 3x upon 100 minus 2x upon 100 is equals to 5000 minus 4000 is 1000. That is x upon 100 is 1000. X is 1 lakh. So what do you say by this? At the end, you should say sales made by Deepak is rupees 1 lakh, which is unchanged. Sales तो constant था ना, तो यहाँ पे होगा sales made by Deepak is rupees 1 lakh.